आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे थे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में हमने जो है सिद्धांत एवं अपक्रिया देखा, मेथड्स एंड प्रिपरेशन। तो मेथड्स एंड प्रिपरेशन में हमने दो देखा, एक तो एसीटोन के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण और दूसरा हमने एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो मेथड्स एंड प्रिपरेशन हो गया, आपका सिद्धांत एवं अपक्रिया हो गया है, जो समझ में आया होगा। जो लोग नए हो पिछले लेक्चर्स में जा करके जो आप जो है देख सकते हो। आज हम इस लेक्चर्स में बात करने वाले हैं जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, इसके इसमें कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ऑपरेटर्स देखेंगे, तथा इसको बनाने की विधि में जो हमारा डायग्राम है, यानी जो ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं वो किस प्रकार से ऑपरेटर्स लगाए जाएंगे और उसकी विधि क्या है, इसका कंप्लीट जो है प्रोसेस हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उपकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें उपकरण कौन कौन से प्रयोग होते हैं। देखिए, चाहे आप एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाइए और चाहे एसीटोन द्वारा बनाइए, उपकरण सेम होगा और विधि भी सेम होगी। बस जहां पे एथिल अल्कोहल होगा वहीं पे एसीटोन होगा। तो उपकरण में आप एक गोल पेंदी का फ्लास्क, गोल पेंदी का फ्लास्क, स्टैंड, बर्नर, ग्राही, संघनित्र, कंडेंसर जिसे ये आपके उपकरण हो गए। फिर इसके बाद हेडिंग डाल लो विधि। भाई, हमने उपकरण में देखा कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, स्टैंड है, बर्नर है, ग्राही है, संघनित्र है। ये सारी चीजें आदि जो है उपयोग में ली जाती है। इसका डायग्राम पहले विधि में डायग्राम बना देते हैं और डायग्राम बना करके बढ़िया सही से समझा दिया जाता है। ठीक, समझ जाओगे तो कुछ इसमें रटना नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। इसमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आप बना लीजिएगा। देखिए, इसमें विधि में जो है क्या है, यह हमारा ऑपरेटर्स है। इसी तरीके से प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बर्नर लगा हुआ है। बर्नर का काम आप जानते हो कि इससे जो है जलाया, बर्नर से गर्म किया जाता है। ठीक, और ये हमारा जो है एक गोल पेंदी का फ्लास्क, देखो गोल दिख रहा है ना जी सर। तो गोल इसलिए गोल होता है, इसीलिए इसको गोल पेंदी का फ्लास्क कहता है, राउंड बॉटम फ्लास्क। और नीचे जो है ये सैंड बाथ है, बालू, उसमें सैंड बाथ अगर लिखा गया तो इसमें बालू भरा होगा। वाटर बाथ अगर लिखा है तो इसमें जल भरा होगा, और अगर आयल बाथ लिखा है तो इसमें आयल भरा होगा। ये हो गया। इसके बाद ये निकास नली है और ये है कंडेंसर। यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है कंडेंसर होता है, संघनित्र हिंदी में बोलते हैं। संघनित्र का काम क्या है कि संघनित्र जो होता है वो मोटी सी पाइप होती है, उसके बीच में भी एक पाइप होती है। तो बीच वाली पाइप में आपका जो यहाँ से यहाँ जो भी गैस उड़ेगी, गैस ऐसे सीधे चली जाएगी और चारों तरफ पानी भरा होगा। पानी कैसे भरोगे, नीचे की साइड से पानी एक टोटी से ला करके लगा देते हैं और ऊपर से एक पाइप ले जाकर टैप में गिरा देते हैं। तो ये पानी ऑन करोगे तो इसमें आएगा, पूरा भरता हुआ चढ़ेगा, भर जाएगा तो निकल के जाएगा। तो ये प्रोसेस पानी का चलता रहता है, इसी को संघनित्र कहते हैं। अब संघनित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ठंडा करता है। जितनी भी वाष्प इधर से गुजरेगी इस बीच में से, ये सब जो है वाष्प द्रव की अवस्था में चेंज हो जाएंगे और लिक्विड। ये एडाप्टर है। एडाप्टर का काम क्या होता है कि ये जो है जो भी इधर से लुढ़क के आएगा उसको टेढ़ा करके मोड़ा जाएगा ना, ऐसा जाएगा, सीधा रहेगा, कहीं जाके लुढ़क जाएगा। तो एडाप्टर लगा के टेढ़ा करेंगे नीचे की ओर। ठीक, और नीचे की ओर ये है हमारा कॉनिकल फ्लास्क, जिसको रिसीवर बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं। अरे जैसे भाई इकट्ठा करोगे आप मटेरियल जो भी बनाए हो, जहां आएगा, जहां पे रिसीव होगा उसे रिसीवर या ग्राही बोलते हैं। अब इसको हम हमेशा जल में क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा जल में स्टोर कर। तो यहाँ पे पानी भरा रहता है, उसी पानी में बूंद बूंद करके क्लोरोफॉर्म गिरता है, जैसे गिरता है वैसे ठोस बन जाता है और इसी में नीचे बैठ जाता है। तो विधि में आप लिखोगे कैसे,
सबसे पहले आप यही बताओगे कि उपकरण नीचे बनाया रहोगे ना, ऊपर लिखोगे कि उपकरणों को निम्न, नीचे चित्र रहेगा, ऊपर आप लिख रहे हो तो आप कहो सबसे पहले लिखोगे, थोड़ा लिख लेना तब चित्र बनाना, ठीक। तो क्या लिखोगे विधि में कि उपकरणों को निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। पहली लाइन आपकी हो जाएगी उपकरणों को निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, और आराम से चित्र जो है बढ़िया सा बना दीजिए। बनाने के बाद फिर आप कैसे लिखोगे अब इसको, तो लिखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इस विधि में एक गोल पेनी का फ्लास्क होता है। क्या होता है? अरे ये गोल पेनी का फ्लास्क ही तो है, गोल पेनी का फ्लास्क होता है जिसमें हम जो है क्या क्या ले रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जल तथा एथिल अल्कोहल, 3 चीज लेना है भाई। अगर वो आपसे एथिल अल्कोहल से बनाने की विधि पूछेगा तो वहां एसीटोन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह एसीटोन से पूछता है तो वहां पर एथिल अल्कोहल लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर एथिल अल्कोहल से पूछेगा तो एथिल अल्कोहल बताइएगा, और एसीटोन से पूछेगा तो एसीटोन, और अगर दिमाग ना काम करे तो दोनों लिख देना ऐसे। समझ में आया कि नहीं? जहां दिमाग ना काम करे वहां दोनों लिख दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक। तो आप क्या कहोगे कि इस विधि में एक गोल पेनी का फ्लास्क होता है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, जल तथा एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन ले लेते हैं, और लेने के बाद ये कौन है, बर्नर है, बर्नर की सहायता से सैंड बात लिखा है ना, तो आप लिखोगे बालू उष्मक पर, बर्नर के द्वारा बालू उष्मक की सहायता से इस फ्लास्क को गर्म करते हैं। कैसे गर्म करते हो? धीरे धीरे गर्म करते हैं, ऐसे बताओगे, धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है। क्या बनती है? जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, जिसे निकास नली की सहायता से संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। क्या ये संघनित्र है ना? अरे निकास नली है, जब फ्लास्क पर बने तो कहीं निकल तो कहीं सब पूरा पैक रहता है तो एक पाइप लगा देते हैं, उसी से निकलेगा। तो निकास नली की सहायता से जल संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की वाष्प द्रवित हो जाती है। क्या हो जाती है? द्रवित हो जाती है, और एडाप्टर की सहायता से इस द्रवित वाष्प को ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर लेते हैं। समझ गया? ये ग्राही है और ग्राही में क्या है, जल भरा है, और उसी में क्लोरोफॉर्म को जो है एकत्रित कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? इतना ही लिखना है बस। हमने क्या कहा कि इस विधि में उपकरणों को निम्न चित्रानुसार, अगर मान लीजिए नीचे आप लिख रहे हो तो उपरोक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। इस विधि में एक गोल पेनी का फ्लास्क होता है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, जल या एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन ले लेते हैं, और फिर बालू उष्मक की सहायता से, बालू उष्मक ना लिखो, तेल उष्मक लिख दियो या जल उष्मक लिख दियो, जो लिखो वही बताओ, कि बालू उष्मक की सहायता से बर्नर द्वारा धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प निकलती है, वाष्प बनती है। इस क्लोरोफॉर्म की वाष्प को जल संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, कंडेंसर है ना, संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, और इस संघनित्र में क्लोरोफॉर्म की वाष्प जो है द्रवित हो जाती है, जिसे एडाप्टर की सहायता से ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? बस इतना नोट कर लो, बना लो। क्लोरोफॉर्म बनाने की अन्य विधि है, क्लोरोफॉर्म बनाने के अन्य विधि जैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें अन्य विधियां भी प्रयोग की जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विधि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है क्लोरल द्वारा बाइक्लोरल, ये बहुत पूछा जाता है, वैसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लोरल का फार्मूला बताया था ना, क्लोरल का फार्मूला बताया है कि नहीं? CaCl3 CHO, और इस पर किसकी क्रिया कराओगे? NaOH अथवा KOH। क्लोरल पर NaOH की क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा? एक तो क्लोरोफॉर्म बनाओगे CHCl3, भाई एक तो क्लोरोफॉर्म बन गया आपका CHCl3, बचा क्या है? CHO यहाँ बचा है, NaO बचा है, तो HCOO Na क्या बचा है?
HCOONA, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। और ये है सोडियम, नाम पीछे से ही लिखेंगे, सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट। और ये है क्लोरल, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको कैसे लिखोगे कि जब हम क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। समझ में आ गया? लिख लो। चलो दूसरी विधि देख लो। मेथेन द्वारा बताए हैं इसको, बाई मीथेन, मेथेन से बनवाया है कि नहीं क्लोरोफॉर्म? क्लोरीनीकरण करके बनवाया नहीं है। देखो ये है CH4, ठीक, इसका Cl2 क्लोरीन द्वारा जो है हम क्या कराएंगे, क्लोरीनीकरण कराएंगे। कब करवाओगे? इन प्रेजेंस ऑफ Hb, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाओगे तो एक निकलेगा Cl और एक लग जाएगा, बन जाएगा CH3Cl, और यही क्रिया फिर आप क्लोरीनीकरण कराओगे Hb तो फिर निकलेगा HCl और फिर बचेगा CH2Cl2, और फिर वही कार्य करोगे, क्लोरीनीकरण कराओगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर निकलेगा HCl और अब की बार बन जाएगा CHCl3। इसको कैसे लिखोगे? जब हम मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? क्लोरीनीकरण में। अरे क्लोरीनीकरण में क्या है, Cl2 लगा है दो, अरे ये CH4 है और प्लस Cl2 है, दोनों को मिलाओगे तो एक हाइड्रोजन एक प्रतिस्थापन क्रिया देता है ना, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, तो एक Cl वहां भी तो लगेगा, तो CH4 था CH3 हो जाएगा, एक Cl ये आ जाएगा। अदला बदली हुई कि नहीं हुई? अरे इनका इनमें लग गया, इनका इनमें लग गया। तो ये आपका मेथेन के क्लोरीनीकरण में सब मिलते हैं, क्लोरोफॉर्म भी मिलता है, ठीक है। तो एक बार कराओगे HCl निकलेगा तो आपका इतना बचा। अरे जो निकला होगा माइनस लगा के नीचे दिखाई देती है और जो जोड़े के ऊपर दिखाई दिया। अगले स्टेप में आया, इसका नाम क्या है? ये है मीथेन। ये कौन है? और ये है मेथिल क्लोराइड, अरे सॉरी ये मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हो, इसका नाम मेथिल, CH3 का हुआ मेथिल है दवा, आई क्लोराइड रहबे करे। और इसका नाम क्या होगा? डाई क्लोरोमेथेन, आईयूपीएसीएन डाई, दो क्लोरो है ना, तो डाई क्लोरो मीथेन, एक कार्बन है मीथेन है, और इसमें क्या है? ट्राई क्लोरो मीथेन, और यही नाम तो है क्लोरोफॉर्म, इसी को तो बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। समझ में आ गया कि नहीं? तो कहने का मतलब मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। समझ में आ गया? लिख लो, हैलोफॉर्म क्रिया का तीसरा है ना, हाँ हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है नाम से। हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा, बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में ये बहुत पूछा जाता है। एक ना याद कर, जान लो का याद, ये कई तरीके से मिलेगा, एक आप जान लीजिए। देखो ये है एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक, इस पर आप Cl2 लोगे और साथ में NaOH लोगे, NaOH लो चाहे KOH क्या पड़ेगा, ये 4Cl2 रहेगा और ये जो है 6NaOH है, बस इतना याद करेगा। 4Cl2 रहेगा, 4 2 6, 2 क्लोरीन है ना, 4 में 2 और जोड़ दो 6 NaOH, ठीक। गर्म करोगे तो एक चीज आपके दिमाग में है कि आप क्लोरोफॉर्म बनाओगे, एक क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, कंफर्म है। और Na है और Cl है तो NaCl तो बन गई, NaCl भी बना लो, NaCl। और सुनो OH है, HO है तो एक तो H2O भी बनेगा,
कितना समझ में आ गया। और एक चीज, जब अल्कोहल के क्लोरीन के उमा डालत रहे तो HCONA भी बनत रहा। क्या बन रहा है? HCOONA, HCOONA। अब बड़ा बैलेंस कर लो, देखो, अरे HCOONA में यक्का तो लागा है, यक्का लागा है तो कहले है हम 6 ले हो तो 5 ही आए जी। अब क्लोरीन चेक कर लो, 5 क्लोरीन इधर है, 3 क्लोरीन इधर है, तो 5 3 8 होएगा, 4 दूनी 6। अरे 4 दूनी 8 नहीं हुआ, 8 क्लोरीन होएगा ना। और सुनो, इधर हमें अल्कोहल का भाग लेने कहते हैं हम, तो CH3 CH2 OH है ना, तो CH3 वहां से हाइड्रोजन निकाल के यही कार्बनों पर हम क्लोरीन धर दिया तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। एक कार्बन बचा यहाँ, एक कार्बन जो बचा है यहाँ लग गया। समझ में आ गया नहीं? ये का चाहे जो नहीं मेरा याद करो, याद करें बात। ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये है क्लोरीन, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये है सोडियम क्लोराइड। कौन है? सोडियम क्लोराइड, और इनका जन्म करत हो वाटर है, और ये कौन है? सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो कैसे लिखोगे इसको? आप बताओगे कि जब हम एथिल अल्कोहल को क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का क्लोरोफॉर्म का बनना हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? जब हम एथिल अल्कोहल को सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की साथ क्लोरीन द्वारा अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्लोरोफॉर्म, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। चूंकि इस प्रकार क्लोरोफॉर्म का बनना है हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती। समझ में आ गया? लिख लो फट से। हमने क्या कहा कि जब हम एथिल अल्कोहल को सांद्र NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म या इसी को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक।